नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी एजुकेशन हब। हमारा बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट चल रहा था और पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करा दिए थे। कोई भी उन पार्टों में डाउट लग रहा हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर डाउट क्लियर सेक्शन में आपके डाउट क्लियर करा देंगे। और साथ में आप तीसरे पार्ट से, यदि इस पार्ट से वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कार्बोहाइड्रेट आपको पूरा पढ़ना है तो पहले पार्ट से देखना, लिंक उसकी ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर एंड में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट थर्ड के बारे में। लेकिन ये पार्ट तीन पूरा नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में केवल अपना लास्ट टॉपिक रह रहा है, मेटाबोलाइज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबोलाइज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा बड़ा है और ज्यादा लेंदी है, लेंदी होने के साथ साथ मोस्ट भी है, तो वो एक वीडियो में पूरा कवर अप कराना इतना आसान नहीं हो सकता। मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आप बोर हो सकते हो और मैं भी थोड़ा एडिट में थोड़ा बोर हो सकता हूँ, लेकिन हम पार्ट वाइज शुरू करेंगे। पार्ट हमारा तीसरा है कार्बोहाइड्रेट में, और 3.1 यानी कि 3.1। ठीक है, तीसरे पार्ट में ये पहला है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मेटाबोलाइज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस। पहले तो हम बेसिक जानेंगे कि मेटाबोलाइज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, साथ में इजीली डेफिनेशन इसको आपको बताऊंगा, साथ में ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी कि जो मेटाबोलाइज्म होता है ना, वो 6 पॉइंटों में होता है। कौन कौन से पॉइंटों में? 6 पॉइंटों में। सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके बाद आता है टीसीए साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजीनोसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और एचएमपी शंट। ये क्या होता है? मेटाबोलिज्म कार्बोहाइड्रेट के प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलिज्म होता है वो इन प्रोसेस से होकर गुजरता है। अब एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, और 20 नंबर का बहुत ही कम आने का चांस है। ठीक है, साइकिल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में आपको पढ़ाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा पार्ट है ये, मेटाबोलिज्म कार्बोहाइड्रेट तीसरे में पहला है, 3.1। ठीक है, जो हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटाबोलाइज्म होता क्या है। अब नाम से पता पड़ रहा है मेटाबोलाइज्म। ठीक है, सबसे पहले मेटाबोलाइज्म का अर्थ होता है किसी भी चीज का टूटना या बनना, ब्रेक डाउन होना या रिफॉर्मेशन होना या फॉर्मेशन होना या कॉन्स्ट्रेटिव होना। ठीक है, तो किसी भी चीज का टूटना, बनना, या टूटकर बनना या फिर बनकर टूटना, उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपापचय। सुना होगा आपने कहीं ना कहीं वर्ड, इसको बोलते हैं उपापचय। किसी भी चीज का टूटना या बनना है, फिर टूटकर बनना है, फिर बनकर टूटना, इसको हम बोलते हैं उपापचय, फिर मेटाबोलाइज्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल, मकान हम बनाते हैं तो दीवार किसको, हमने दीवार तोड़ी, तो दीवार तोड़ी हमने। ठीक है, उसमें से जो मेटेरियल निकला वो क्या क्या निकला? ईंट अलग हो गई। ठीक है, और जो उसकी जो रेत होती है, बजरी होती है, वो अलग हो गई। ठीक है, सीमेंट अलग हो गई, यानी कि एक फॉर्मेशन अलग हो जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमको दूसरी दीवार खड़ी करनी है तो ईंट बची है, वो एसिटीज उसमें काम में आ जाएगी। तो टूट कर बनना है, फिर बनकर टूटना। मान लो ये मार्कर है, अब इसको, ये बंद हो गया, अब इसको मैं खोल देता हूं। ठीक है, इसको दोबारा खोल देता हूँ, इसकी रिफिल अलग कर देता हूँ, बिल्कुल अलग कर देता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइज्म। उसको दोबारा मैं जोड़ देता हूँ, इसको बोलते हैं मेटाबोलाइज्म। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। किसी भी चीज का टूटना, बनना, या फिर टूटकर बनना है, फिर बनकर टूटना बोलते हैं मेटाबोलाइज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं उपापचय। अब मेटाबोलाइज्म 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कहीं भी ले लो चाहे, मेटाबोलाइज्म 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार है इसके? कैटाबोलाइज्म और एनाबोलाइज्म। ये लिख रहा, कैटाबोलाइज्म और एनाबोलाइज्म। कैटाबोलाइज्म को बोलते हैं हम उपचय, और एनाबोलाइज्म को बोलते हैं अपचय। ये आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में बेसिक साइंस में। ठीक है, अपचय और उपचय और अपचय से मिलकर बनता है उपापचय, या फिर बोलते हैं मेटाबोलाइज्म। ठीक है, अब कैटाबोलाइज्म क्या है और एनाबोलाइज्म क्या है? देखो, कैटाबोलाइज्म का अर्थ होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक है, कैटाबोलाइज्म का अर्थ होता है टूटना, और एनाबोलाइज्म का अर्थ होता है कॉन्स्ट्रेटिव या फिर फॉर्मेशन या फिर बनना। ठीक है, अब एग्जांपल के जरिए, ये कोई मोटा कण है। ठीक है, मोटा एक चीज है, उसको हम धीरे धीरे तोड़ देते हैं तो छोटे 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 पार्ट में हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसका जो विपरीत हो जाएगा एनाबोलाइज्म में, छोटे 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 से बिल्कुल ये बड़े अपने फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज बनकर टूट रही है और
बनकर टूट गई है और टूटकर दोबारा बन रही है, वो मेटाबॉलिज्म के कंडीशन में आ जाएंगे। बनकर टूटना कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन बोलते हैं, और टूटकर बनना एनाबोलिज्म उपचय बोलते हैं। ठीक है, अपचय बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मेटाबोलिज्म क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए मेटाबोलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, इसका जो सीधी सी बात है वो है ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज। मैंने पार्ट सेकंड में आपको पढ़ा दिया था, नहीं देखी वो वीडियो, ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को देख सकते हैं। फिर एंड स्क्रीन में भी लिंक है उसकी। ठीक है, तो जो हमारा ग्लूकोज रहता है ना, वो हमारा एंड प्रोडक्ट बना। अब ग्लूकोज क्या है? बॉडी में शांत नहीं बैठता है। ठीक है, वो इधर उधर उधर भटकता रहता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बन जाता है। ठीक है, और वो उनकी सेविंग होती रहती है। तो ग्लूकोज ही इसमें पूरा आएगा मेटाबॉलिज्म में। ये जो 6 मेन प्रोसेस है ना, इसी में ग्लूकोज चलता रहेगा। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, बाकी ये अलग है। ठीक है, और ज्यादा लंबी नहीं होगा ये पार्ट जो तीसरा जो पार्ट है वो अब 2-3 फ्रेज में कवर करा देंगे, यानी 3.1, 3.2, 3.3, जो 4 पार्टों में क्लियर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बस ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा सा, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ग्लूकोज साइकिल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, वो थोड़ा सा बड़ा है। फिर टीसीएस साइकिल आ जाएगी आपका, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। और ये 2 इतने बड़े नहीं है, सबों में साइकिल है। ठीक है, साइकिल आपको समझना है, बस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ क्या होता है? अब अर्थ समझने से पहले इसके नाम को समझो। देखो, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब होता है, लाइफ का मतलब होता है टूटना। सिंपल। ग्लूकोज का अपने एनर्जी फॉर्म में टूटना है, फिर ग्लूकोज का टूटना बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज का अपने एनर्जी के रूप में टूटना है, फिर ग्लूकोज का टूटना और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना एटीपी के रूप में, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एग्जाम में आप कभी हिंदी वर्ड यूज मत करना, टूटना, बनना। आप उसके जो साइंटिफिकली जो वर्ड होता है वो यूज करना, ब्रेक डाउन, फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, ये चीजें आप यूज करना, आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा इनका सिनोनिम्स। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लूकोज का एनर्जी के रूप में टूटना, ग्लूकोज का टूटना और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना एटीपी के रूप में, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये 2 प्रकार से होता है, एरोबिक और एनारोबिक। कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों को पढ़ने की। ठीक है, केवल इसमें से ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है वो मेन आएगा, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। और यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है ग्लूकोज, तो वह एंड प्रोडक्ट बनाएगा पायरुवेट। ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है ग्लूकोज, तो वो बनाएगा लैक्टोज। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है ग्लाइकोलाइसिस में, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हमको एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक है, बॉडी को एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है। कौन सी साइकिल में? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। ठीक है, अब कैसे मिलती है, क्या क्या चीजें हेल्पफुल होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चांस है इसके आने के, और साइकिल के रूप में आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, क्योंकि जो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की, वो इंस्टाग्राम पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक में इसको याद कैसे करें वो भी हम आपको बताऊंगा। साथ में जो एंजाइम होते हैं जो इसको पूरी रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं, पूरी रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके दूसरी फॉर्म में बदलते हैं, वो एंजाइम कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पर, जो पोस्ट एक कर दूंगा, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा साइकिल का जो एक इमेज है वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं और उसको अपने घर पे बना भी सकते हैं। ठीक है, समझना जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा है राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कान खुले रखना। और जो इसका जो नोट्स बोल लो, फिर इमेज बोल लो, फिर एक टेबल बोल लो, फिर एक चार्ट बोल लो, ठीक है, साइकिल बोल लो, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, ये कैसे कैसे कन्वर्ट होती रहती है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ठीक है, एग्जाम में ये टेबल भी बनानी है। ठीक है, जो साइकिल ये बनानी है, साथ में आपको लिखना भी है। जो जो मैं बोल रहा हूं ना वो भी आप लिख सकते हो, और हो सके तो मैं नोट्स भी इस टॉपिक के प्रोवाइड करा दूंगा। जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो भी मैं आपको नोट्स कंप्लीट दे दूंगा कार्बोहाइड्रेट के टेलीग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तुरंत मैं नोट्स डाल दूंगा कार्बोहाइड्रेट के, और उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन होती है, यानी कि हिंदी में इसको लिखना है, वो भी उसमें आ जाएगा। आप उसमें से देख के भी लिख सकते हैं।
लेकिन समझा रहा हूं मैं वैसा पे, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आए बड़ा तो केवल टेबल ही नहीं बनानी है, इसको लिखना भी कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे ये है ऐसे लिखना है। देखो इसमें हमारा पहला प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, और एंड प्रोडक्ट क्या है, पायूरिक एसिड, ठीक है, जिसे हम पायूरवेट भी बोलते हैं। ये 2 कार्बन वाला होता है। तो सबसे पहले 6 कार्बन से श्रृंखला चलेगी, 3 कार्बन में बढ़ जाएगी, उसके बाद 2 कार्बन में आ जाएगी, फिर वापस 3 में आ जाएगी, ठीक है। तो 6 से 3 में बढ़ जाती है, इसलिए 3 कार्बन तक हमें इसको तोड़ना है, इसका ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। ये बीच की जो फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके एंड प्रोडक्ट होता है। ये बीच की जो होती है वो सब्स्टिट्यूट फॉर्म होती है, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, बीच की सब्स्टिट्यूट फॉर्म, और लास्ट की पायरुविक एसिड, ये हमको बनाना होता है। अब देखो कैसे बनेगा। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़ते हैं तो हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम रिलीज होता है। हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम से ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूटता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब 8 एटीपी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर ली। आप बोलोगे कि यार एटीपी तो हमको बनानी है, यानी कि एटीपी हमको चाहिए, तो पहले आप एटीपी कैसे लगा रहे हो। हमने एटीपी उधार ले ली, उधार लेके हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो एक एटीपी जैसे हमने इन्वेस्टमेंट करी, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसकी उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये भी 6 कार्बन वाला होता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस टूटकर बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन वाला होगा, किसकी उपस्थिति में, आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। यानी कि यहाँ जो एंजाइम होगा वो होगा आइसोमेरेज एंजाइम। ये एंजाइम के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, बड़ी फॉर्म आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, पोस्ट टैग कर दूंगा मैं। ये आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोमेरेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में तोड़ता है, फिर उसका ब्रेकडाउन करता है। अब एक एटीपी यहाँ पे भी चाहिए हमको, तो हमने एक एटीपी उधार ले ली। नंबर ऑफ एटीपी कितनी ले ली हमने, 2, एक यहाँ पे ले ली, एक यहाँ पे ले ली, ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब एक एटीपी हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो एटीपी बनाया, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टूटकर बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये हमारा बन गया फ्रक्टोज 1/6 फॉस्फेट, ठीक है। अब किसकी उपस्थिति में बनेगा, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा, ये काइनेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहां से हमारी चल रही है गाड़ी। सबसे पहले ग्लूकोज टूटकर बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा। एक एटीपी हमको चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट कर लिया, जो एटीपी हमने यूज में ले ली, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस टूटकर बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के जो आइसोमेरेज एंजाइम होता है वो रेस्पॉन्सिबल यूज होगा इसको तोड़ने के लिए, फिर इसको जो आइसोमेरेज एंजाइम है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ पे काइनेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा। एक एटीपी हमने यहाँ पे ले ली यूज, एक एटीपी बना दी थी, ठीक है। उसके बाद देखो अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो 2 अलग अलग पार्टों में टूट जाएगा, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और 2 अलग अलग चेंजेबल रिएक्शन में टूट जाएगा, यानी कि चेंजेबल रिएक्शन होती है, ठीक है, ये चेंजेबल रिएक्शन होती है, इनों में टूट जाएगा। कौन कौन से बन जाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट में बन जाएगा, जो ट्रायोस फॉस्फेट का बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फेट, और ट्रायोस फॉस्फेट बना लेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल बना लेता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3-3 कार्बन वाले होते हैं। अब ये 3-3 कार्बन वाले हमको चाहिए एंड प्रोडक्ट जो कि पायरुविक एसिड होगा, तो हमने इसको तोड़ लिया। ये चेंजेबल रिएक्शन होती है, तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है ये, तो 3-3 कार्बन यहाँ पे बट गए, ठीक है। ये NAD प्लस NADH प्लस 3 एटीपी यहाँ पे बन गई हमारी, ठीक है। तो 2 एटीपी हमने इन्वेस्टमेंट की थी प्लस 3 एटीपी हमने बना ली है। ये आगे जाके हमारा हिसाब होगा, ये हिसाब है, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, कि कितना क्या बना, कितना नंबर हमको चाहिए। उसके बाद अब देखो दोस्तों, ये सभी चीजें एल्डिहाइड होती हैं, ये यहां तक हमने एल्डिहाइड पढ़ लिया, ठीक है। जब अब इसको ऑक्सीडेशन होगा, ये टूटेगा, तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमने पढ़ा होगा पहले, ये एसिड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एसिड के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर एल्डिहाइड जब ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का तो एसिड बना लेता है।
अब ये बना लेगा एसिड कौन सा, किसकी उपस्थिति में बना लेगा वो हम बाद में देखेंगे। एसिड बना लेगा ये 2 ट्रायोस बाइफॉस्फेट या फिर 1/3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर ग्लिसरिक एसिड बना लेगा ये, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होगा, यहाँ पे जिम्मेदार होगा डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेस फोस्फोग्लिसरो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जिम्मेदार होगा जो बना लेगा 2 ट्रायोस बाइफॉस्फेट 1/3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा ये, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसकी जो रिएक्शन होती है ना, कि जिसको आप थ्योरी बोलते हो, ये जो पूरा मैटर है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझना जरूरी है। आप थ्योरी पढ़ोगे ना, उसके अनुसार आप खुद ही बना लोगे। थ्योरी जो है वो नोट्स में मैं आपको दूंगा। नोट्स जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, जब मैं आपको नोट्स दूंगा, और उस नोट्स में जो थ्योरी है ना, उससे आप इसको याद कर सकते हो बड़ी इजीली, लेकिन समझना भी जरूरी है, ठीक है। अब ये बन गया, उसके बाद बन जाएगा अब ये 2 ट्रायोस बाइफॉस्फेट जो 1/3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये टूटकर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। कौन सा जो एंजाइम है वो जिम्मेदार होगा, वो काइनेस एंजाइम जिम्मेदार होगा, ठीक है। काइनेस एंजाइम जिम्मेदार होगा जो 2 ट्रायोस बाइफॉस्फेट वाला 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। ये कैसे बनेगा, 1/3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टूटेगा जो बना लेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। काइनेस एंजाइम की उपस्थिति में फिर काइनेस एंजाइम जिम्मेदार होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ पे वापस एटीपी से एटीपी बन गई, अब एक एटीपी हमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब ये 3 कार्बन वाली श्रृंखला हो चुकी है स्टार्ट, हमको 3 ही चाहिए। अब देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वापस बना लेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये इसमें चेंज हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, म्यूटेस एंजाइम होता है, म्यूटेस एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि म्यूटेस एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये जो बचा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये वापिस 2 फॉस्फोपाइरुवेट में आ जाएगा। हमको ये जो चाहिए और ये आ जाएगा पाइरुवेट में आ जाएगा। कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में, कौन सा इसमें जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो एंजाइम एनुलेस। एनुलेस की उपस्थिति में एनुलेस एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट में तोड़ देगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब दोस्तों बन चुकी है सिंगल चेन, सिंगल चेन यहां से बनना स्टार्ट हो चुकी है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये 2 फॉस्फिनोल पाइरुवेट जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, पायरुवेट काइनेस एंजाइम। फिर पायरुवेट काइनेस जो एंजाइम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और वापिस हमको एक एटीपी मिल जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये है, और आगे जाके लैक्टेट बना लेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बुक में है कई बुक में नहीं लैक्टेट, तो मैं आपको लिखा रहा हूँ। और पायरुवेट 2 पायरुविक एसिड आगे जाके लैक्टेट बना लेगा, और लैक्टेट बनाने के लिए लैक्टेट एंजाइम हेल्पफुल होगा। यहाँ पे 3 एटीपी हमको मिल जाएगी, और NADH भी हमको मिल जाएगा जो कि 3 एटीपी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बना लेगा लैक्टेट, ठीक है। समझ में आ गया? ये टोटल 10 फॉर्मेशन में होता है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये एक ही रिएक्शन होती है, चेंजेबल रिएक्शन होती है, जैसे मैं आपको बताया ट्रांसफॉर्म रिएक्शन होती है, तो इसको हम बोलेंगे 5 नंबर 6, ठीक है, 7 8 9 10। ये टोटल 10 रिएक्शन होती है ग्लूकोज साइकिल की, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो 10 रिएक्शन होती है। अब हिसाब देख लेते हैं। देखो हमने कितनी एटीपी इन्वेस्टमेंट करी, 2, तो नंबर ऑफ एटीपी इन्वेस्टमेंट हो गया 2। अब एटीपी प्रोड्यूस कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट लगाया तो कितना फायदा हुआ हमको, 2 से, ठीक है। हमको 4 एटीपी मिल गई, ठीक है। 4 एटीपी कैसे मिली, 3 ये ली एटीपी और 1 एटीपी ये ली, ठीक है। 4 हमको एटीपी हमको प्राप्त हो गई। अब उसके बाद NADH कितना प्रोड्यूस हुआ, 2 NADP जो हमको NADH जो है वो हमको प्रोड्यूस हो चुका है। और उसके बाद ATP प्रोड्यूस फ्रॉम NADH, यानी कि ATP जो है NADH से कौन सी एटीपी प्रोड्यूस हुई है, वो होती है 2 into 3, यानी कि 2 ATP और 3 NADP। तो हमको टोटल 6 मिल चुका है NADH, ठीक है। अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना है, 10। टोटल हमको कितनी मिली, 10 एटीपी मिली। इससे हमको एनर्जी याद रखना, ग्लूकोज जो साइकिल होती है उस एनर्जी एटीपी ग्रुप में मिलती है, हमको एटीपी मोस्ट है। शुरुआत में हमने एटीपी इन्वेस्टमेंट की थी उधार लेके, ताकि आगे ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो सके। और जब किसी से भी हम उधार लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उधार लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको चुकाते भी हैं। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कितनी बनी हमारे पास, 10।
और -2, 2 हमने चुका दी तो कितनी हो गई, 10 - 2 बराबर 8, क्योंकि 2 हमने इन्वेस्टमेंट की थी तो कितनी बच गई हमारे पास 8। ये हमने उधार ले ली या फिर टीपी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब उसके बाद उधार लेके इन्वेस्टमेंट कर लिए तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो टोटल एटीपी कितनी बनी ग्लाइकोलाइसिस में, 8, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, नीचे कमेंट कर देना कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। नोट्स इसके चाहिए कंप्लीट तो पूरा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा, सभी कार्बोहाइड्रेट के यानी कि पूरा टॉपिक के एक साथ दे दूंगा। और अभी जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए मैंने वो एक तो पूरा साइकिल अच्छे अच्छे राइटिंग में मैंने पोस्ट कर दिया है, साथ में साइकिल को याद करने की ट्रिक मैंने कर दी है, ठीक है, कैसे याद करें और साथ में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, मोस्ट एंजाइम मैंने आपके सामने जो है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। और एग्जाम में आया तो लिख देना, साथ में थ्योरी भी लिखना जरूरी है, बार बार बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके भी और एग्जामिनर के भी। आप कुछ भी लिख दोगे ना तो आप रट के जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। याद करने के लिए मैंने भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने डायरेक्ट याद करने की इसको कोशिश की लेकिन याद नहीं हुआ, ठीक है। थ्योरी बनाओगे, थ्योरी से याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 3 का .1 है, 3.1 है, हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करा दिया है। अगला टीसीएस साइकिल आएगा यानी कि 3.2 आएगा टीसीएस साइकिल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।